श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मालेगांव नासिक में चल रही श्री पुण्य शिव महापुराण की कथा का आज 5वां दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कथा का सार, जानकारी और पत्र। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि यदि आप पर दुख आया है, कष्ट आया है, तो उसका उपाय भी आपको स्वयं ही खोजना पड़ेगा। आपको अपने कर्म की, अपनी मेहनत की स्पीड को बढ़ाना होगा, अपना भजन कीर्तन बढ़ाना होगा। आपके दुख का उपाय, आपके कष्ट का उपाय आपके पास है, तो उससे ही आपको अपना कष्ट कम करना होगा। सिर्फ गुरुजी के उपाय बता देने से ही कुछ नहीं होगा। आपको अपना कर्म बढ़ाना होगा, अपनी मेहनत बढ़ानी होगी और भगवान पर विश्वास रखना होगा, भगवान का भजन बढ़ाना होगा। गुरुजी ने बताया कि आप किसी से मत डरिए, चाहे तो भगवान से मत डरिए, माता पिता से मत डरिए, संत साधु से मत डरिए, बुजुर्गों से मत डरिए, लेकिन आप कर्म से जरूर डरिए, क्योंकि कर्म का भोग तो भगवान को भी भुगतना पड़ता है। इसलिए सत्कर्म करिए और पुण्य कमाइए। आज गुरुजी ने बताया कि अपने नए वर्ष की शुरुआत आपको होटल, बार या रेस्टोरेंट से नहीं करनी चाहिए। आपको अपने नए वर्ष की शुरुआत महादेव के चरणों से करनी चाहिए, उनको जल बेल पत्री चढ़ा के, और कहना निवेदन करना चाहिए कि महाराज आप 2022 से 23 में आप लेके आए हैं, जिंदगी में भी आप ही आगे लेकर जाइए। गुरुजी ने कहा कि जब आप मंदिर जाते हैं तो भगवान का चरणामृत मिलता है आपको। पंडित जी कहते हैं कि अपना हाथ आगे करो, तो हाथ आगे करके जो प्रसाद मिलता है और हथेली में जो आपके प्रसाद आता है, उससे आपकी हाथ की उल्टी रेखा भी जो होती है वो भी सीधी हो जाती हैं। इसलिए पंडित जी कहते हैं कि हाथ आगे करो। गुरुजी ने कहा कि मानव बड़ा विचित्र है। कभी कहता है कि बिस्तर अच्छा नहीं है, गद्दा अच्छा नहीं है, तकिया अच्छा नहीं है, इसलिए नींद नहीं आ रही है, सुकून नहीं मिल पा रहा है। पर सच तो ये है कि सच्चा सुख केवल भोलेनाथ के चरणों में मिलता है। यहाँ कथा में हजारों भक्त आए हैं, सभी रात भर कीर्तन करते हैं, दिन में कथा सुनते हैं और जहाँ जगह मिलती है वहीं पर उनको सुकून की नींद आ जाती है, क्योंकि भगवान के चरणों में है। आज कथा में एक पत्र आया था स्वाति जी का। उन्होंने कहा कि भगवान शिव के क्या गुणगान करूं। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट में पति बच गए, पर सर में गांठ आ गई थी, ऑपरेशन भी हुआ। डॉक्टर कह रहे थे कि ऑपरेशन हो जाएगा, गांठ निकल जाएगी, लेकिन हो सकता है कि शरीर में पैरालिसिस हो जाए या कोमा में चले जाएं। पर बाबा की कृपा से, जल के प्रभाव से मेरे पति पूर्ण स्वस्थ हो गए हैं। आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आई थी। आज कथा में एक दूसरा पत्र आया था भाग्यश्री जी का, जिन्होंने कहा कि मेरे भोले बाबा का क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, मेरे पति के मुंह में छाला हो गया था, फिर डॉक्टर को दिखाया, जांच कराई तो कैंसर निकला। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन कराना जरूरी है, नहीं तो जान का खतरा हो सकता है। फिर हमने डॉक्टर से दवाई ले ली और ऑपरेशन नहीं कराया। कुंदकेश्वर बाबा का नाम लेके वो दवाई खिलाना शुरू करी और एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया और बेलपत्री चढ़ाई और उसका सेवन किया। फिर जांच कराई तो उनके मुंह का छाला डॉक्टर ने बताया कि समाप्त हो रहा था। गुरुजी ने बताया कि सबसे प्रबल पाप विश्वासघात करना है, किसी को धोखा देना है। यदि आप अच्छी कुर्सी पर बैठे हैं, बड़े पद पर बैठे हैं, तो सत्ता का सदुपयोग करिए, किसी को दुख मत दीजिए। इसका दंड बहुत भयावह है। आपने सड़क पर पागल को देखा होगा, तो अग्निपुराण में बताया गया है कि यदि आपने किसी को धोखा दिया है, किसी के साथ विश्वासघात किया है, तो अगले जन्म में आपको पागल बनना पड़ेगा। आज कथा में एक पत्र आया था लक्ष्मी जी का। उसमें उन्होंने बताया कि उनकी देवरानी को डॉक्टर ने कहा था कि उनको मिर्गी आती है, इसलिए उनको कभी भी संतान प्राप्ति नहीं हो सकती है, और अगर संतान होगी भी तो ठीक नहीं होगी। फिर उनकी जेठानी ने उनको बताया शिव महापुराण की कथा के बारे में, तो उन्होंने पशुपति व्रत किया और 1 लोटा जल चढ़ाया शिव शंकर भगवान को और शिव महापुराण की कथा सुनी। भगवान शंकर के प्रभाव से उनके बच्चा एकदम ठीक हुआ है, लड़की, और जो मिर्गी का उनका रोग था वो भी बिटिया के जन्म के संग मिर्गी का रोग चला गया।
और बच्ची पूर्ण स्वस्थ है। आज कथा में उज्जवल जी का पत्र आया था जिसमें उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने MBA किया था पर कहीं नौकरी नहीं लग रही थी। उनकी माता शिव महापुराण की कथा सुनती थी, उन्होंने पशुपति व्रत भी किया था। उनके बेटे को भगवान शिव पर विश्वास नहीं था पर अपनी माँ के कहने पर उन्होंने शिव शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। तीसरा पशुपति व्रत था उनका और तभी उनके बेटे की नौकरी लग गई। आज गुरुजी ने कहा कि किसी ने उनसे कहा कि अगरबत्ती नहीं लगानी चाहिए क्योंकि उसमें बांस होता है। तब गुरुजी ने कहा कि क्या आप मच्छर अगरबत्ती नहीं लगाते, उसमें भी तो बांस होता है। जिस प्रकार हम मच्छर अगरबत्ती लगाते हैं मच्छरों को भगाने के लिए, उसी प्रकार हम भगवान के पास अगरबत्ती लगाते हैं पाप भगाने के लिए, अपने घर से निगेटिविटी नकारात्मकता दूर करने के लिए। लोग भ्रम फैलाने के लिए आड़ा टेढ़ा बोलते हैं कि आपके हाथ से अगरबत्ती छुटा के वो मोमबत्ती देना चाहते हैं। आज कथा में कुंदन जी का पत्र आया था। उन्होंने कहा उनके घर में 4 लोग हैं, 2 बच्चे और दोनों पति पत्नी। वो 24 तारीख की कथा मालेगांव में सुन रहे थे पुण्य शिव महापुराण की। घर पर उनके दोनों बच्चे थे जो कि झूला झूल रहे थे उस समय जिस समय कथा चल रही थी। झूला झूलते समय कुंदा झूले का टूट गया और दूसरी मंजिल पे जाके गिरा, पर उनके बच्चों का बाल तक बांका नहीं हुआ, कोई भी चोट नहीं आई इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद। शिव महापुराण की कथा सुनने का यही प्रभाव है कि कोई मुसीबत अगर आप पे कोई संकट आ रहा होगा तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो भी दूर हो जाएगा। तो ये थी कथा की विशेष जानकारी और उपाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।